दूध दही खाए नंद रानी और गोबर उठाए बहू रानी। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। सुबह के 5:30 बज चुके थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। घर के सदस्य अपनी अपनी रजाइयों में घुसे हुए थे। पर यह क्या, घर की बहू नंदिनी घर के पीछे की तरफ बने हुए बाड़े की सफाई कर रही थी। इतनी तेज ठंड के अंदर कांपते हुए हाथों से गाय का गोबर उठाती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन कुढ़ती जा रही थी, हे भगवान जल्दी जल्दी काम निपटा लूं, नहीं तो अम्मा जी मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। मन ही मन सोचती जा रही थी, कितनी ही कोशिश कर रही थी पर हाथ पैर तेज चल ही नहीं रहे थे। 5:30 बज चुके थे। अगर 6:30 बजे तक ये काम निपटा कर नहा धोकर चौके में नहीं घुसी तो अम्मा जी का अपना राग शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे तक तो बिस्तर में चाय चाहिए होती थी उनको। पति मनोज को भी तो उसी समय जागना होता है। उसके बाद वहीं बिस्तर पर बैठकर फरमान जारी करती रहेंगी। 7:30 बजे तक मनोज का टिफिन भी तैयार करना होता है। आखिर नौकरी के लिए रोज शहर जो जाना पड़ता है। शादी को अभी 7 महीने ही हुए हैं। शादी से पहले कितना कुछ कहा था इन लोगों ने, बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो नौकर हैं, काम करने के लिए गाय तक पाल रखी है, खूब दूध दही होता है, हम तो ताजी चीजें ही खाते हैं, आराम से रहो, खाओ पियो मस्त रहो। सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ शहर में रहने को मिलेगा, पर हाय रे किस्मत, कितनी कोशिश की थी कि कमरा लेकर वहीं शहर में रह लेते, लेकिन अम्मा जी के आगे किसी की ना चली। कहीं बहू बेटा शहर के हो गए तो लौट कर ही नहीं आएंगे। आखिर बेटे को ही रोज आना जाना करना पड़ता है। मनोज ने अपनी बड़ी बहन को भी कहा था कि अम्मा को समझाए, पर उसने तो मनोज को ही लताड़ दिया। औरत के आते ही अपनी अम्मा को अपने से अलग करना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे, इकलौता बेटा है। आखिर अम्मा भी चाहती है कि बेटा बहू उसकी सेवा करें, पर आजकल के लोगों को तो अकेले आसमान में उड़ने का शौक है। इसके आगे मनोज कुछ कह नहीं पाया और नंदिनी मन महसूस कर रह गई। इसमें भी अम्मा जी का और उनकी बेटी सालू दोनों का फायदा है। यहाँ अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हैं। वहाँ सालू के घर पर रोज फ्री का दूध दही पहुँच जाता है, तो उसे क्या परेशानी। ऊपर से 2-2 गाय और पाल रखी हैं। पहले तो नौकर लगा रखा था, पर अब नंदिनी के आने के बाद उसे भी हटा दिया। अब तो अम्मा जी भी पीछे बाड़े में आकर देखती भी नहीं। अम्मा जी ने भी जितना शादी के पहले कहा था उन सब के ढोल के पोल तो अब पता चल रहे थे। जैसे तैसे काम निपटाकर नहा धोकर नंदिनी रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि अम्मा जी की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, सो गई क्या? आज चाय मिलेगी कि नहीं? बस अम्मा जी ला रहे हैं, कहकर नंदिनी ने चाय 2 कप में डाली और अम्मा जी को देने चली गई। अम्मा जी आपकी चाय, हमें तो लगा था आज हमें चाय नसीब ही नहीं होगी, कितनी देर लगा दी। जा जाकर मनोज को भी चाय दे दे, और खबरदार उसके पास बात करने बैठी तो समय व्यर्थ हो जाएगा। उधर सालू भी इंतजार करती होगी पति के पास कब बैठना कब नहीं, यह भी अब अम्मा जी डिसाइड करेंगी। मन ही मन कुढ़ती हुई नंदिनी मनोज को चाय देने चली गई और फटाफट काम करने लगी। इतने में फिर अम्मा जी की आवाज़ आई, बहू बर्तनों को धोकर ही उसमें दूध डालना, शालू ने कहा है कि उसकी सास आने वाली है, बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। हाँ, हम तो गंदगी में ही रहते हैं, नंदिनी ने मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली। अम्मा जी बर्तन तो रात को ही धो दिए थे, रात को बर्तन धो कर रखी थी तो क्या बर्तन फिर से धो लें? काम करते ही
जोर आता है। और सुन, सारा दूध डाल देना, और वो दही जमा रखा है वो भी अलग केतली में डाल दे। दूसरी गाय बीमार होने के चक्कर में रोज एक ही गाय से दूध मिल रहा है। वहाँ शहर में तो कहाँ ताजी चीज खाने को मिलती होगी उसे। यह सुनकर नंदिनी के हाथ जहाँ काम कर रहे थे वहीं रुक गए। मन ही मन सोचने लगी, सारा दूध भेजने के लिए कह रही हैं, फिर तो घर में कुछ भी नहीं बचेगा। फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। डॉक्टर तक ने मुझे दूध लेने को कहा है। इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। मनोज और अम्मा जी तो अभी नाश्ते के साथ एक एक गिलास दूध का गटक लेंगे, पर मेरा क्या, मुझे तो चाय भी नहीं पीने देती। कहती हैं कि चाय पीकर रसोई में काम करेगी तो रसोई झूठी हो जाएगी। आखिर हिम्मत करके अम्मा के पास गई तो देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थी। नंदिनी को दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है, जल्दी से दूध केतली में डाल, वहाँ सालू दूध का इंतजार कर रही है। देख, उसका फोन भी आ गया। आखिर हिम्मत कर नंदिनी बोली, पर अम्मा जी सारा दूध भेज देंगे तो घर के लिए दूध नहीं बच पाएगा। अब क्या करना है दूध का, नाश्ते में सब दूध ले ही लेंगे, और कोई मेहमान आए तो पड़ोस की दुकान से मोल ले आएंगे। पर अम्मा जी, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, और आपको पता ही है कि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम एक गिलास दूध ले लिया करो। हो, कुछ नहीं होता, शरीर को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। इसलिए काम चोरी छोड़ करके जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ ताकि शरीर मजबूत बने। और वैसे भी मेरी बच्ची के दूध पर नज़र मत मार। भला कभी सुना है कि बहुओं को भी दोनों टाइम दूध पीने को मिलता है। अम्मा ने अपना मोबाइल स्पीकर चालू कर दिया। ले सुन सालू, आजकल की बहू के नखरे। अरे अम्मा, अपनी बहू से तो पूछ कि उसके मायके दूध दही की नदियाँ बहती थी क्या। अरे ससुराल में ऐसो आराम मिल रहा है तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। जरा संभाल कर रखना, महारानी की तरह जिंदगी जीने की आदत हो गई है उसे, कहकर सालू जोर जोर से हंसने लगी। नंदिनी को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर अम्मा जी बोली, अब भी कुछ सुनना है क्या, जा जाकर अपना काम कर। उस समय तो नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में जाकर दूध दही केतली में डालकर दे दिए। लेकिन दिमाग में उसके बहुत कुछ चल रहा था। पूरे दिन का काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ बैठी पंचायती कर रही थी कि उसी समय सालू का फोन आया। यह क्या है अम्मा, तुमने गाय मेरे घर क्यों भेज दी। कौन सी गाय, कैसी बात कर रही है तू। अरे वही गाय जो रामदीन काका मेरे घर के सामने बांध कर चले गए। अरे मैं तो घर पर भी नहीं थी, पीछे से मेरी सास मना करती रही, लेकिन रामदीन काका बोले अब मैं गाय लेकर कहाँ जाऊंगा। मुझे तो आज शहर अपनी बिटिया के घर ही रुकना है, इसीलिए वो मेरे घर के बाहर बांध कर चले गए। मनोज को भेजकर अभी के अभी गाय वापस लेकर जाओ। यहाँ आस पड़ोस में अच्छा खासा तमाशा हो गया है, ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी नाराज हैं। सालू ने बोलकर फोन बंद कर दिया। इधर अम्मा उठकर बाड़े की तरफ भागी, देखा तो गाय थी ही नहीं। नंदिनी को आवाज़ देती देती अम्मा जी घर में आई। अरे ओ बहू, बाड़े में से गाय कहाँ गई। नंदिनी, जीजी के घर। तेरे हिम्मत कैसे हुई गाय को यहाँ से वहाँ भेजने की। उधर सालू को कितनी बातें सुननी पड़ रही है, अंदाजा भी है तुझे। जितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती हैं उससे तो कम ही सुननी पड़ रही होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को शहर भेजने की। अभी तो मैं भी
बैठी हूँ, तू कौन होती है फैसला लेने वाली? वो क्या है ना अम्मा जी, दूध दही खाए नंदरानी और गोबर उठाए बहू रानी। ये बात कुछ जच नहीं रही थी, इसीलिए जब राम दिन काका आए और बोले बिटिया शहर जा रहा हूँ टेम्पू लेकर, कोई सामान सालू के यहाँ भिजवाना हो तो बता दे, तो मैंने सोचा गाय को वहीं भेज दूँ, जिससे जीजी को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और वैसे भी अब हमसे ना होगा ये सब। बड़बड़ाती हुई अम्मा मनोज को फ़ोन कर गाय को शहर से लाने का बंदोबस्त करने लगी। आखिरकार मनोज गाय को रात को टेम्पो से शहर लेकर आया। गाय को बाड़े में बांधने के बाद ही अम्मा ने अपने पुराने नौकर को फ़ोन कर दूसरे दिन से काम पर आने के लिए कहा। इधर सालू की सास ने भी सालू को खूब डांट लगाई, लेकिन इस पूर्व वाक्य में एक फ़ायदा तो हुआ कि अब अम्मा जी को ये समझ में आ गया था कि बहू अब चुप नहीं रहने वाली, इसीलिए अब वो खाने पीने पर भी टोक नहीं करती और बेवजह के तानाकसी भी नहीं करती।